हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसबी क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी का। और बायोलॉजी में हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है परिसंचरण तंत्र, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, परिसंचरण तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे? परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ेंगे हार्ट, उसमें पढ़ेंगे हम ब्लड, उसमें पढ़ेंगे हम ब्लड वेसल्स, यानी कि हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं। सबसे पहले जो इसकी परिसंचरण तंत्र की खोज है वो की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने बताया था कि जो हार्ट है वो क्या करता है, जो ब्लड है उसको पूरे शरीर के अंदर फैलाता है, ठीक है, उसका संचरण करता है, उसको चारों तरफ फैलाता है, उसका परिसंचरण करता है। कौन? हार्ट। किसका? ब्लड का, ठीक है। जो ब्लड होता है वो चारों तरफ क्या होता है, शरीर के अंदर घूमता रहता है, संचरण करता है। और हार्ट उसको क्या करता है, फेफड़ों के पास पहुंचाता है, फेफड़े उसको क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। जो इम्प्योर ब्लड होता है और उसके बाद उसको क्या करते हैं, प्योर ब्लड में जो बदलते हैं, चेंज करते हैं, वो फेफड़े होते हैं, ठीक है। और जैसे पहले हार्ट क्या करता है, फेफड़ों का जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको फेफड़ों के पास भेजता है, फिर फेफड़े दोबारा उसको हार्ट के पास भेजते हैं प्योर कर इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के बाद। तो वो चीज जो है सबसे पहले बताई थी विलियम हॉर्वे ने। तो जो परिसंचरण के तंत्र के फादर है वो किसको कहा जाता है? विलियम हॉर्वे को। तो लिख सकते हैं किसकी खोजकर्ता, ये फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। वो किसको बोलेंगे? वो बोलेंगे विलियम हॉर्वे को, विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे ने सबसे पहले बताया था कि जो हार्ट है वो क्या करता है, खून को जो पूरे शरीर के अंदर है उसके वहां पर भेजता है, ठीक है। जो उसकी खून के अंदर की आरबीसी है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, उनको क्या करता है, ट्रांसफर करता है विलियम हार्वे। अब जो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन वो किसके अंदर किया जाता है? परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी। देखिए, इसको हिंदी में भी लिख रहा हूं, एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। क्या कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर है वो किसको कहा जाता है? विलियम हार्वे को। और परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंजियोलॉजी में, एंजियोलॉजी। अब बात करते हैं हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे, परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या क्या आता है। तो इसमें आएगा ब्लड, इसमें आएगा ब्लड, ठीक है, जिसको रक्त, खून, रुधिर, कुछ भी नाम बोल सकते हैं हिंदी में। इसका रक्त है, रुधिर है, खून है, ब्लड है, ठीक है। उसके बाद हार्ट, हार्ट यानी कि हृदय। और हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, ठीक है। इसमें हम ब्लड के बारे में बात करेंगे, इसमें हम हार्ट के बारे में बात करेंगे और ब्लड वेसल्स के रक्त वाहिकाओं के बारे में बात करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ब्लड के बारे में बात करेंगे, रक्त के बारे में बात करेंगे। ब्लड, रुधिर या रक्त या खून, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले जो ब्लड का अध्ययन है, ठीक है, खून का अध्ययन है, रक्त का अध्ययन है, वो किसमें किया जाता है? इनकी स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन या फिर स्टडी ऑफ ब्लड, वो किया जाता है हेमेटोलॉजी के अंदर, हेमेटोलॉजी, ठीक है,
हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, ठीक है। हिमेटोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। लॉजी मतलब अध्ययन करना होता है, ठीक है। हिमेटो यानी कि खून से संबंधित, ठीक है। तो हिमेटोलॉजी के अंदर ब्लड का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं ब्लड। देखिए खून का रंग आप सबको पता है कैसा होता है, लाल रंग का। खून कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। देखिए खून लाल रंग का होता है, लेकिन क्यों होता है, लाल रंग का क्यों होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है। तो खून का रंग जो लाल है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए जो हीमोग्लोबिन है उसमें हीमो से क्या बनता है, लोह, ठीक है। और ग्लोबिन से क्या, प्रोटीन। यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो खून के अंदर क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, खून का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। बात करें अगर हीमोग्लोबिन खून के अंदर उपस्थित ना हो, अगर हीमोग्लोबिन जो है रक्त के अंदर उपस्थित ना हो तो फिर क्या होगा, तो मतलब जो रक्त है उसका रंग कलर कैसा होगा। तो हीमोग्लोबिन का जो कलर होगा वो फिर होगा बैंगनी। कैसा होगा, बैंगनी होगा। अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ना हो, अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ना हो तो कैसा कलर होगा, बैंगनी कलर होगा। और हीमोग्लोबिन के कारण भी कैसा कलर होता है, लाल रंग का होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। अक्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। चिपचिपा पदार्थ होता है और अक्षारीय प्रकृति का होता है। चिपचिपा पदार्थ होता है और अक्षारीय प्रकृति का होता है। इसकी जो उत्पत्ति है, ठीक है, उससे पहले जो है ये कैसा होता है, तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी, तरल संयोजी, तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज को क्यों बोला जाता है, देखिए जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेल से मिलकर के बनते होते हैं। जो भी ऊतक होते हैं वो सेल से मिलकर के बनते होते हैं। सबसे छोटी इकाई जो शरीर की होती है वो सेल होती है। सेल से मिलकर के बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर के बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद बनती है बॉडी, ठीक है। तो इसको जो है कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, क्योंकि इस पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। आप जहाँ भी देखोगे आपके शरीर के अंदर ब्लड मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए इसको कनेक्टिव करता है, पूरी बॉडी को, हमारे शरीर को कनेक्ट करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कनेक्टिव टिश्यू, तो संयोजी ऊतक। उसके बाद जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है, मेसोडर्म में, मेसोडर्म। देखिए जब भ्रूणीय अवस्था होती है, यानी कि जब गर्भ में जो है शिशु होता है, तो भ्रूणीय अवस्था में जो है क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था में तीन चीजें होती हैं, तीन लेयर होती है भ्रूणीय अवस्था के अंदर। भ्रूण में जो है क्या होती है, तीन चीजें होती हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस टाइम पे क्या होता है, एक तो सबसे पहले जो लेयर होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म में जो है आंतरिक आपके पार्ट बनते हैं, आंतरिक पार्ट, ठीक है। जो भी आंतरिक भाग होते हैं सबसे पहले वो किस में बनते हैं, वो एक्टोडर्म में बनते हैं। मेसोडर्म में बनता है ब्लड और हार्ट, और आपका एंडोडर्म में बनता है स्किन, ठीक है। तो ब्लड की जो है उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, मेसोडर्म में हुई है। ब्लड की उत्पत्ति मेसोडर्म में हुई है।
उसके बाद टोटल जो है कितने मतलब कितनी संख्या में ब्लड होता है, तो अगर हम मेल की बात करें, अगर हम पुरुष की बात करें तो 5 से 5.5 लीटर। अगर हम फीमेल की बात करें तो 4 से 4.5 लीटर। 4 से 4.5 लीटर जो है फीमेल के अंदर होता है और मेल के अंदर होता है 5 से 5.5 लीटर। अब जो टोटल मानव शरीर का मतलब 7% जो है क्या होता है आपका ब्लड होता है, यानी मानव शरीर मानव के भार का 7%, यानी कि आपका जो भी टोटल वेट है उसका 7% जो है आपके शरीर में क्या होता है ब्लड होता है। ठीक है, 7% ब्लड होता है। मानव शरीर के जो है भार का 7% क्या होता है आपके अंदर ब्लड होता है। अब ब्लड में हम जो है बात करेंगे आगे, देखिए इस चीज की। अब हम इसमें जो बात करेंगे ब्लड में दो चीजों की बात करेंगे। एक तो प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, रक्त कणिकाएं, हिंदी में बोलेंगे इसको रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स की हम बात करेंगे रक्त कणिकाओं की। प्लाज्मा जो होता है वो कितना होता है 55% होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा की मात्रा शरीर के अंदर ब्लड के अंदर कितनी होती है, और जो ब्लड कॉर्पसल्स होता है वो कितना होता है 45%। ठीक है, प्लाज्मा 55% और ब्लड कॉर्पसल्स 45%। इसमें हम जो पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा में क्या होता है 90% तो जल होता है, 90% जल की मात्रा होती है प्लाज्मा के अंदर। दूसरी चीज 6 से 8% इसके अंदर प्रोटीन होता है। 6 से 8% जो है इसके अंदर प्रोटीन होता है और 1 से 2% इसके अंदर खनिज लवण होता है, खनिज लवण। अब देखिए इसमें जो है इंपॉर्टेंट वो है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन कौन कौन सी प्रोटीन्स के अंदर होती हैं, तो इसके अंदर होती है फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोजीन, ठीक है, फाइब्रोजीन, ग्लूलोबिन और एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन। इनके जो है हिंदी इंग्लिश में नाम है, थोड़ा हिंदी में लिखने में इस टाइप से जो है, अगर आप ये इंग्लिश के नेम हैं इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फाइब्रोजीन, ग्लूबुलिन और एल्ब्यूमिन, ये 3 प्रोटीन होती है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, फाइब्रोजीन जो है वो क्या करता है, फाइब्रोजीन जो है वो क्या करता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, और जो ग्लोबुलिन होता है वो क्या करता है इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि हमारे शरीर को जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाता है। ठीक है, किसको क्या करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।
यानी कि हमारे शरीर में क्या है, जो कोई रोग है तो उसको हमसे बचाता है। जैसे कोरोना जो है उसमें भी क्या होती है, इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो इम्यूनिटी को जो है इंक्रीज करता है। जो भी आपके शरीर में बाहर से कोई वायरस आता है तो उससे लड़ने की क्षमता जो है ये प्रोटीन उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन क्या करता है, जो भी सेल्स होती हैं, जैसे सेल्स है, एक सेल्स है, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल्स में लिक्विड या फिर कोई भी सॉल्यूशन मिश्रण, ठीक है, मिश्रण इसको बोलते हैं हिंदी में मिश्रण, को ट्रांसफर करता है। यानी कि एक सेल से जो है दूसरी सेल्स में लिक्विड पार्ट को या सॉल्यूशन को ट्रांसफर करता है, यानी कि भेजता है, ट्रांसफर करता है। देखिए प्लेटलेट्स के बाद एक वर्ड आता है सीरम, ठीक है, सीरम कई बार एग्जाम में पूछा गया है सीरम क्या है, ठीक है। सीरम जो है ऐसे प्रोटीन जो रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं, अगर उन्हें हटा दिया जाए तो बचे हुए प्रोटीन क्या कहलाते हैं, सीरम कहलाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में से अगर क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर जो रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन हैं, रक्त का थक्का, यानी कि फाइब्रोनेजन को जो है हटा दिया जाए तो जो बचे हुए प्रोटीन है वो सीरम कहलाएंगे, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन को हटा दिया जाए तो बचे हुए प्रोटीन सीरम कहलाते हैं, सीरम कहलाते हैं, ठीक है। तो सीरम जो है आपको याद रखना होगा, सीरम क्या होता है, जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन होते हैं, उनको हटा दिया जाए तो जो बचे हुए प्रोटीन होते हैं वो सीरम कहलाते हैं। अब बात करेंगे हम ब्लड कॉर्पस्कल्स की, ठीक है, ब्लड ठीक है, ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर जो है ब्लड को, इसको सेल्स भी बोलते हैं, ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं, ठीक है, रक्त कणिकाएं, हिंदी में बात करें रक्त कणिकाएं। देखिए रक्त कणिकाओं में दो चीजें आती हैं, तीन चीजें आती हैं रक्त कणिकाओं में, ठीक है, वो आती है बॉडी के अंदर दो, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसमें आती हैं तीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपकी प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का जो फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, अगर रेड ब्लड सेल्स आपको वहां पर देखने को नहीं मिला तो आपको क्या मिल सकता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। और जो डब्ल्यूबीसी है वो व्हाइट ब्लड सेल्स, हिंदी में इसको बोलेंगे लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, इसको बोलेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं, और ये जो है प्लेटलेट्स हैं। अब इतने क्वेश्चन जो हैं आपको हर किसी को याद पा जाएंगे, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की फुल फॉर्म, आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। तो जो क्वेश्चन है वो यहाँ से न बन करके क्वेश्चन क्या बनता है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स,
और प्लेटलेट्स का क्या नाम है दूसरा? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। तो जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं, ठीक है, कि आरबीसी का क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये आपको जो है बातें याद रखनी है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम बात करते हैं आरबीसी की, ठीक है। पहले नंबर पर हम बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का निर्माण देखिए, निर्माण कहाँ पर होता है आरबीसी का निर्माण? तो वो होता है रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। रेड बोन मैरो को जो है हम क्या बोलेंगे? लाल अस्थिमज्जा। रेड बोन मैरो को बोलेंगे लाल अस्थिमज्जा। इसका कार्यकाल कितने दिन का होता है? यानी कि कितने दिन तक जो है आरबीसी जीवित रहती है? वो रहती है 120 दिन। कितने दिन? 120 दिन। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो इसकी संख्या है, ठीक है, संख्या। आरबीसी की संख्या जो है सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा संख्या होती है आरबीसी की, सबसे ज्यादा। कितने? मेल के अंदर 5 से 5.5 मिलियन। फीमेल के अंदर 4 से 4.5 मिलियन। देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि ब्लड के अंदर, सॉरी, जो शरीर में खून होता है, खून की मात्रा कितनी होती है? मेल के अंदर कितनी होती है? 5 से 5.5 लीटर, और फीमेल के अंदर होती है 4 से 4.5 लीटर। उसके आपको ऐसे ही आरबीसी में याद रखना है, जो आरबीसी की संख्या होती है वो 5 से 5.5 मिलियन। और 1 मिलियन जो है, आपने कुछ सुना भी होगा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है। तो 1 मिलियन से जो है याद रख सकते हैं आप कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। यानी कि कहीं ना कहीं जो है मेल में कितनी संख्या हुई? आरबीसी की संख्या कितनी हुई? लगभग 50 लाख के आसपास, और फीमेल में 40 लाख के आसपास, ठीक है। तो ये होती है इनकी संख्या। अब हम बात करते हैं आरबीसी में जो है आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है? आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है? वो होती है स्प्लीन में। स्प्लीन जो है इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्लिया या तिल्ली। प्लिया या तिल्ली जो है आरबीसी की मृत्यु होती है प्लिया या तिल्ली में। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन बनता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्लिया को। और देखिए, जो आरबीसी है उसमें क्या होता है? केंद्रक का अभाव होता है। आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक का अभाव यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता। और केंद्रक जो है न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल्स के अंदर होता है। सेल्स में जो है न्यूक्लियस हो जाता है, केंद्रक होता है। और आरबीसी भी क्या है? एक सेल्स है, ठीक है, जो कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। लेकिन आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक का अभाव होता है। सिर्फ 2 जानवरों को छोड़ करके, ऊंट और लामा को छोड़ करके, ऊंट और लामा प्लस लामा, ठीक है। लामा जो है एक तरह का जानवर ही है, पहाड़ों पर पाए जाने वाला। तो ऊंट प्लस लामा को छोड़कर सबके अंदर क्या होता है? केंद्रक का अभाव होता है। इसमें इन दोनों के अंदर जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी में जो है ऊंट और लामा के अंदर जो है क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है।
बाकी और सबको छोड़कर, ऊंट और लामा को छोड़ करके क्या होता है, केंद्रक का भाव रहता है सभी जानवर, सभी मनुष्य के अंदर, जानवर के अंदर। अब देखिए आरबीसी की जो, आरबीसी के बढ़ने से क्या होता है, आरबीसी अगर बढ़ जाए, आरबीसी बढ़ने से, ठीक है, आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन है, अगर वो संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा, पोलीस्थीमिया, पोलीस्थीमिया, पोलीस्थीमा, पोलीस्थीमा या पोलीस्थीमिया, ठीक है, जो है आरबीसी के बढ़ने से होता है रोग। अगर आरबीसी कम हो जाए तो क्या होगा, एनीमिया, एनीमिया। अगर आरबीसी कम हो जाए तो क्या होगा, एनीमिया होगा, ठीक है। आरबीसी के बढ़ने से पोलीस्थीमा और आरबीसी कम हो जाए तो एनीमिया। अब एक क्वेश्चन और देखिए, अगर आरबीसी की आपको काउंटिंग करनी हो, ठीक है, आरबीसी की अगर काउंटिंग करनी हो तो किससे की जाएगी, आरबीसी की, आरबीसी किससे मापी जाती है, ठीक है, किससे मापी जाती है, आरबीसी जो है मापी जाती है, तो आरबीसी किससे मापी जाती है, वो मापी जाती है हेमाटोसाइटोमीटर, हेमाटोसाइटोमीटर, ठीक है, हेमाटोसाइटोमीटर, हेमाटोसाइटोमीटर, साइटोमीटर, इससे जो है आरबीसी क्या होती है, आरबीसी मापी जाती है, किससे, हेमाटोसाइटोमीटर से। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। अब बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। देखिए डब्ल्यूबीसी का नाम क्या बताया था मैंने आपको, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को जो क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स।